सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम मंजरी पाठ 6 क्यों क्यों लड़की पाठ के अगले भाग की तरफ चलते हैं, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। जब लेखिका ने यह बात बोली तो मोइना इस बार चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, अब मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। पता है, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। और पता है, मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है, पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती हुई बकरी अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। क्योंकि स्कूल पूरा हो चुका है। पर क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक ही कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा। तो तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं। सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को सब बता दूंगी कि बकरी चराने वाले और गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला गया तो। तभी मोइना ने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्योंकि तुम समिति की कक्षा में जाते ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की हो चुकी है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो, क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और पता है, गांव के दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं मोइना की तरह पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो वो फिर से कहेगी, क्यों? मेरे बारे में क्यों? बच्चों, कहानी यहाँ समाप्त होती है ना? बहुत मजेदार कहानी। आप भी मोइना की तरह सवाल करना सीखो। चलिए बच्चों, अब हम गतिविधि की तरफ चलते हैं। गतिविधि नंबर 1, मोइना हर बात में क्यों से प्रश्न पूछती थी। उसी तरह क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, किस लिए आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनका प्रयोग करके आपको एक एक प्रश्न बनाकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। गतिविधि नंबर 2, पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाता है। गतिविधि नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे कायर, कायरता। इसी तरह से आगे के शब्द आप अपने आप बनाएंगे। सफल, योग्य,
मलिन, उदार। ओके बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अब मैं आपसे अगले पाठ की अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय बच्चों।